सो गाइस आज हमें डिस्कस करना है टाइप 4 और टाइप 5 LS, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से बात सुनना, ठीक है। टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये एक OSPF एरिया, ये दूसरा OSPF एरिया, एरिया 1, एरिया 0। फाइन गाइस, यहाँ एक राउटर एग्जिस्ट करेगा, इसको क्या बोलेंगे? डन। इस एरिया में कौन से एलएसएस होंगे? टाइप 2। इस एरिया में भी कौन से होंगे? टाइप 2। इस एरिया में क्या चलेगी? इस एरिया की भी अपनी क्या चलेगी? एग्री? इस एरिया की इंफॉर्मेशन इस एरिया में कैसे जाएगी? टाइप 3। और इस एरिया की इंफॉर्मेशन इस एरिया में कैसे जाएगी? टाइप 3। डन। एक मिनट, डन। ये देख लिया हमने। टाइप 3 LSM में क्या इंफॉर्मेशन होती है? थर्ड थिंग, फ्रॉम, फर्स्ट फ्रॉम, ठीक है। अब ये तो हो गए इफ अगर OSPF में मल्टीपल एरियाज होंगे तो ABR होगा। ABR 2 एरिया की कम्युनिकेशन करवा रहा होगा। हमने देख लिया काम कैसे होगा, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं। इफ सम external domain is connected with if some external domain is connected with OSPF, तो मैं ब्लैक कलर से OSPF डोमेन को रिप्रेजेंट करूंगा। ये लेट से OSPF के 2 एरियाज हैं और ये कौन सी डोमेन है? एक्सटर्नल। कोई भी लगा लो यार, कोई भी डोमेन हो सकती है एक्सटर्नल। EIGRP हो सकती है, ठीक है जी। फाइन। नाउ सबसे पहली नई बात, जो राउटर OSPF का भी मेंबर होता है और एक्सटर्नल डोमेन का भी मेंबर होता है, उस राउटर को OSPF में हम क्या बोलते हैं? ASBR स्टैंड्स फॉर बाउंड्री बोल लो या फिर बॉर्डर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। और जो राउटर 2 एरिया का मेंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? एरिया का बॉर्डर। और ये किसका बॉर्डर? ऑटोनॉमस सिस्टम का बॉर्डर। क्लियर? अब ASBR पे ही हम क्या परफॉर्म करते हैं? मतलब ASBR ही रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? एक्सटर्नल डोमेन के राउट्स को OSPF में इंजेक्ट करने के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? बात समझ में आई सबको? लेट्स से भाई एक्सटर्नल डोमेन में कौन से राउट्स हैं? कौन से राउट्स हैं? XYZ। OSPF में कौन राउटर इंजेक्ट करेगा? ASBR। कौन राउटर इंजेक्ट करेगा? ASBR। क्लियर भाई? सबको समझ में आई इतनी बात? तो जो भी राउटर OSPF से भी कनेक्टेड होगा और किसी और डोमेन से भी कनेक्टेड होगा, उस राउटर को बोलेंगे क्या? ASBR स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ASBR पे हम क्या परफॉर्म करेंगे?
रीडिस्ट्रीब्यूशन। ASBR क्या करेगा? एक्सटर्नल राउट्स को इंजेक्ट करेगा किसमें? OSPF। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब देखो आगे, ASBR कौन से टाइप का LS से जनरेट करता है? टाइप 5। कौन से टाइप का LS से जनरेट करता है? टाइप 5। ठीक है भाई। अब देखो, टाइप 5 LSA को हम बोलते क्या है? व्हाट वी कॉल इट? एक्सटर्नल LSA। ठीक है भाई। अब एक्सटर्नल LSA में क्या क्या होता है? एक और चीज भी होती है, टैग। टैग की बात करेंगे जब क्या डिस्कस करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। लिंक आईडी क्या होती है? लिंक आईडी होती है उस नेटवर्क की आईडी जो क्या हुआ है? इंजेक्ट। उस नेटवर्क की आईडी जो क्या हुआ है? इंजेक्ट। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन होता है? सीक्वेंस नंबर वही होगा जो भी होगा। चेकसम किस लिए होता है? इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए। एज किस लिए होती है? इस LSA को टेबल में आई कितनी देर हुई है? क्लियर? अब देखो, अब लिंक आईडी पहले कौन से नेटवर्क के लिए बनेगी? X के लिए। फिर तो कितने टाइप 5 LSA हो गए? 3, क्योंकि नेटवर्क कितने थे? 3। तो याद रखना, जितने नेटवर्क होंगे उतने ही क्या होंगे? टाइप 5 LSA। समझ में आया? कौन जतिन, कौन जनरेट करेगा टाइप 5 LSA? ASBR। क्लियर? टाइप 3 कौन जनरेट करता था? ABR। टाइप 3 LSA कितने होंगे? जितने दूसरे एरिया में नेटवर्क होंगे। टाइप 5 LSA कितने होंगे? जितने दूसरी डोमेन में नेटवर्क होंगे। जितने दूसरी डोमेन में नेटवर्क्स होंगे। तो क्या डिफरेंस है टाइप 3 और टाइप 5 में? टाइप 5 एक्सटर्नल डोमेन के राउट्स को रिप्रेजेंट करता है और टाइप 3 एक्सटर्नल एरिया के राउट्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो अब तक क्या क्या डिस्कस किया कि एक ऐसा राउटर जो OSPF का भी मेंबर होगा और एक्सटर्नल डोमेन का भी मेंबर होगा, उस राउटर को क्या बोलते हैं OSPF में? ASBR। ASBR पे हम क्या परफॉर्म करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन जिस राउटर पे करते हैं उस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लिखी हुई है, एक्सटर्नल राउट्स को OSPF में इंजेक्ट करना। OSPF में मैंने एक्सटर्नल राउट्स को इंजेक्ट कर दिया, किस LSA की फॉर्म में किया? टाइप 5। ठीक है जी, सबको समझ में आया? कितने टाइप 5 LSA होंगे? जितने नेटवर्क में इंजेक्ट करूंगा। क्लियर सी बात है, सबको पता चल गई। आगे आ जाते हैं। देखो भाई, कलर डिफरेंस पता चल रहा है? हाँ जी, नहीं?
भाई क्यों आप बोल रहे हो उसको कुछ यार, वो फिर कुछ बोलेगी फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, फिर तुम ईगो पे ले जाओगे। अब पता चल रहा है? कौन से डोमेन है ये एरिया 1, ये एरिया, ठीक है। यहाँ जो राउटर होगा उसे क्या बोलेंगे? सबको पता चल गई ये बात? कौन से एलएसए जनरेट करेगा? अब टाइप 5 एलएसए में इंफॉर्मेशन क्या होगी? वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन थी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अब पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। देखो मैं दो तरह से कमांड चलाता हूँ, अभी कभी आपने नोटिस किया हो। पहली कमांड होती है शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, दूसरी होती है शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर नेटवर्क समरी। जब मैं डेटाबेस को ओपन करके देखता हूँ तो जब भी कंटेंट बताता हूँ पहले मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, फिर मैं टोटल कंटेंट बताता हूँ। क्लियर? दैट्स द डिफरेंस। होप सो आप समझोगे। सबसे पहली चीज क्या होती है? कॉस्ट क्या है? कसम नींद आ रही है। अभी के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट टाइप याद रखो क्या होती है। अब E1 क्या होती है, E2 क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, सारी बातें करेंगे वक्त आने पे। जब सही वक्त आएगा तब हम सारी बातें कर लेंगे, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है जी। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं नेटवर्क आईडी, मास्क, कॉस्ट और रूट टाइप, ये चार चीज़ें होती हैं किसमें? एक टाइप 5 एलएसए में, ठीक है जी। कॉस्ट कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? तो याद रखना जब भी आप ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको कॉस्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, मीट्रिक डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। चलो इस बात को ऐसे समझाता हूँ। आपने अपने सीसीएनए की कक्षा में एक चीज़ सीखी थी, एक बात सीखी थी। वो बात क्या थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है कि जब भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स को मुझे दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में इंजेक्ट करना होता है, मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता हूँ। जब भी मुझे एक राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में इंजेक्ट करना होता है तो मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता हूँ, और रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हुए मुझे मीट्रिक भी डिफाइन करनी पड़ती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, पर फिर भी बता रहा हूँ कि ओएसपीएफ में जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होती है मुझे मीट्रिक डिफाइन नहीं करनी पड़ती। बाय डिफॉल्ट राउटर कितने मीट्रिक लेके चलता है? 20। कितने मीट्रिक लेके चलता है? स्टार समझ में आया सब कुछ? बहुत बढ़िया। तो हमने बात कर ली कि कोई भी राउट यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी मीट्रिक क्या होगी? 20। आगे समझ में? ठीक है वरुण? अब एक बात मुझे सब लोग बताएंगे। अब ठीक है, ये जो ASBR है ये किस कॉस्ट के साथ रूट भेज रहा है? 20 के साथ। अब ये टाइप 5 एलएसए किसको देगा? 1 को भी देगा। 1 किसको देगा? ABR को। ABR 0 में भी देगा, और 0 से चलो राउटर का नंबर रख लेते हैं। 5 किसको देगा? 4 किसको देगा? 3 किसको देगा? 2 किसको देगा? तो एक बात हमेशा याद रखना, आपने टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए का नेचर देखा था, वो एक ही एरिया में रहते हैं। टाइप 3 एलएसए इंटर एरिया चले जाते हैं। टाइप 5 एलएसए एरिया इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? देखो ये बात मैं आपको समझा सकता हूं कैसे। कल को गवर्नमेंट को कुछ हो जाता है, सबको पता चलेगा, पर आपके घर में आपके पापा मम्मी की लड़ाई होती है, सबको पता चलता है? बताओ, नहीं पता चलता ना। तो वो बात एक एरिया में रह गई, एक एरिया की बात एक एरिया में ही रहेगी।
लेकिन जो बड़ी न्यूज़ होगी वो सबको मिलेगी। एग्री? वैसे जो टाइप 5 LSA होता है ना, वो एरिया को देख के फ्लड नहीं होता। जितनी बड़ी OSPF डोमेन होगी सारे में फ्लड हो जाएगा। ठीक है जी। तो टाइप 5 LSA को हम क्या बोलते हैं? एरिया इंडिपेंडेंट, कि वो एरिया 0 में भी जाएगा और एरिया 1 में भी। क्लियर भाई? और जनरेट कौन कर रहा होगा? ASBR। कौन जनरेट कर रहा होगा? ASBR। इतनी बात समझ में आई सबको? सबको? अब देखो, अब ASBR ने कौन से टाइप के LSA जनरेट किए हैं? 5, जो 1 में भी गए और एरिया कर दिए। अब देखो ASBR कौन है? R5। कौन से एरिया में एग्जिस्ट करता है? 1 में। ठीक है। अब आपका ASBR कौन से टाइप का LSA जनरेट कर रहा है? टाइप 5। अब जो अगले 5 मिनट की बात है ना, जिसको समझ में आ गई उसको सारा टाइप 5 और टाइप 4 समझ में आ गया। ठीक है। जिसको समझ में ना आई, सब कुछ गोल है। बताइए आपको, धरती से लेके अंडा ओवल होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड ओवल। होप सो यू अंडरस्टैंड। क्यों भाई रवि? ठीक है जी। देखो, मैं तो अपने दिमाग की बात कर रहा था, आप अंडे पे ले गए। ठीक है जी। देखो, टाइप 5 LSA कौन से एरिया में जनरेट हुआ है? एरिया 1। ASBR ने जनरेट किया। तो मैंने आपको बताया ASBR एडवर्टाइजिंग राउटर में अपनी आईडी लगा के उसको फ्लड करता है पूरी OSPF डोमेन। ठीक है। तो ऐसा मान लो ये एरिया 1 है, ये एरिया 0 है, और मैं वो ASBR हूँ बदनसीब, जो किस एरिया का मेंबर है? 1। ठीक है। अब मैंने टाइप 5 LSA जनरेट किया। टोपोलॉजी क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स में यहाँ नहीं आता। ये एरिया 1 है, ये एरिया 0, और मैं वो हूँ बदनसीब जो किससे कनेक्टेड है? एरिया 1। ठीक है। मैंने टाइप 5 LSA जनरेट किया, आप सबको मिल गया टाइप 5। आपको पता चल गया ASBR कौन है? मैं हूँ। अब आप सारे क्या करोगे? उस LSA के थ्रू राउट बनाओगे, राउट को राउटिंग टेबल में डालने की कोशिश करोगे। अब इस राउटर ने देखा कि एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? पीयूष कटारिया। ASBR कौन है? पीयूष कटारिया। पीयूष कटारिया कौन है? ASBR। पीयूष बोलते हैं, बहुत बड़ा हो गया वो नाम। ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? पीयूष। पीयूष कौन है? ASBR। तो ये राउटर मेरे ही एरिया का मेंबर था। एग्री? तो इसे मुझ तक पहुंचने की कॉस्ट पता थी? यस सर नो? एक ही एरिया में एक राउटर को दूसरे राउटर में जाने की कॉस्ट पता होती है। और इंदर सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। अब मैंने इसको कॉस्ट कितनी दी थी? 20। इसने मेरे खुद से मेरे तक पहुंचने की कॉस्ट ऐड कर ली 20 में, और वो टोटल कॉस्ट हो गई इसकी एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की। इस भाई ने भी क्या किया? मुझ तक पहुंचने की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। LSA में कॉस्ट कितनी आई थी? 20, और अपने राउटिंग टेबल में राउट को इंस्टॉल कर लिया। वरुण ने, इसने सबने यही किया, कर लिया। तो सारे उसी एरिया के मेंबर हैं जिस एरिया में कौन एग्जिस्ट करता है। और टाइप 1 LSA एक एरिया में क्या रहता है? एक ही एरिया में क्या रहता है? सबसे सेम। मतलब मेरा टाइप 1 LSA सबके पास है और सबका टाइप 1 LSA मेरे पास है। एग्री? इसका मतलब मेरे बारे में एरिया 1 में सबको पता है। प्रॉब्लम कब आई? जब इस राउटर के पास वो टाइप 5 LSA पहुंचा। ठीक है। अब इस राउटर ने देखा ASBR कौन है? पीयूष। और पीयूष तो मेरे एरिया में है ही। जब पीयूष इसके एरिया में ही नहीं है तो इसे पीयूष तक जाने की कॉस्ट कैसे ही नहीं पता? कैसे पता होगी? कैसे पता होगी? सेम प्रॉब्लम रवि के साथ आई। रवि का था मेरे पास टाइप 5 LSA है। फिर भाई बोला विपिन ने, क्या नाम है आपका? नीतीश ने बोला हाँ भाई डाल के दिखा तो राउटिंग टेबल में। कह रहा यार कॉस्ट नहीं पता है मुझे। क्या नहीं पता इसे? तो एरिया 0 में हर राउटर के साथ प्रॉब्लम क्या आई? किसकी?
पहली बात तो उन्हें ये नहीं पता ASBR कौन है, और दूसरी बात उन्हें ये नहीं पता ASBR तक जाने की कॉस्ट क्या है। इस एरिया में सबको क्यों बता दी, इसी एरिया में एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब टाइप 5 LS से जिस एरिया में जनरेट हो रहा है, या फिर ASBR जिस एरिया में एग्जिस्ट करता है, उस एरिया में तो हर राउटर को पता है कि ASBR तक जाने की कॉस्ट क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिस एरिया में ASBR एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कौन सा एरिया होगा आपका 0, उस एरिया में किसी को ये नहीं पता पहली बात तो ASBR कौन है, और दूसरी बात ASBR तक जाने की कॉस्ट क्या है। क्लियर, ठीक है भाई, प्रॉब्लम आई। तो एरिया 0 में कोई भी राउटर अपने राउटिंग टेबल में एक्सटर्नल नेटवर्क को इंस्टॉल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, उन्हें पहली बात तो ASBR तक जाने का रास्ता नहीं पता, और ASBR तक जाने की कॉस्ट भी। क्लियर भाई। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने कौन सा LS बनाया, टाइप 4। कौन सा, टाइप 4। कौन सा बनाया, अब सबसे पहले बात आएगी टाइप 4 जनरेट कौन करेगा, ABR। कौन जनरेट करेगा, ABR। तो लेट से नीरज क्या है, ABR, ठीक है। अब नीरज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझना ध्यान से। नीरज को पता है कि मैं कौन से एरिया में एग्जिस्ट करता हूँ, 1 में। ABR को पता है ना कि मैं भी कौन से एरिया में एग्जिस्ट करता हूँ, 1 में। ABR को मुझ तक जाने की कॉस्ट पता है, आया नहीं, क्योंकि ABR भी मेरे एरिया का मेंबर तो होगा ना। ABR विल बी मेंबर ऑफ बोथ द एरिया, एग्री। तो ABR को मुझ तक जाने की कॉस्ट पता है, तो ABR को जब भी एक टाइप 5 LS इस एरिया से मिलेगा, उस टाइप 5 LS को इस एरिया में फ्लड करने से पहले वो कौन सा LS जनरेट करेगा, टाइप 4 को बोलते क्या है, ASBR समरी LS। व्हाट वी कॉल इट, क्या बोलते हैं टाइप 4 को, ASBR समरी LS। देखो ASBR में क्या दे रहा हूँ, समरी, क्या दे रहा हूँ। तो ABR क्या कहेगा, ASBR कौन है, पीयूष, और पीयूष तक जाने की कॉस्ट ABR से कितनी है, 10, और ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, आप सबको दे दी। अब आपके पास आया LS टाइप 5, इसको अपनी राउटिंग टेबल बनाने दी। तो इसने क्या देखा, कौन है ASBR, पीयूष। पीयूष तक जाने की कॉस्ट ABR से कितनी है, 10। इसकी ABR तक जाने की कॉस्ट कितनी है, इसको पता होगी, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम एरिया। और कॉस्ट रूट के साथ लग के कितनी आ रही है, 20 प्लस 10 प्लस इसकी कॉस्ट ABR तक जाने के लिए, टोटल कॉस्ट उसकी कहाँ तक जाने के लिए, एक्सटर्नल नेटवर्क तक, कहाँ तक जाने के लिए। सबको समझ में आया। टाइप 4 कौन जनरेट कर रहा है, टाइप 5 कौन जनरेट कर रहा है। लॉजिक क्या टाइप 4 जनरेट करने का, ABR will advertise who is ASBR and what is the cost to reach ASBR। सब समझ में आया, पक्का। तो जिस एरिया में ASBR होगा, क्या उसमें टाइप 4 होगा, उसमें जरूरत है टाइप 4 की, नहीं। टाइप 4 की जरूरत किसमें है, जिसमें ASBR नहीं है। जिसमें ASBR, टाइप 4 जनरेट कौन करेगा, किसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ASBR की। किस एरिया में, जिसमें ASBR नहीं है। तो अगर OSPF सिंगल एरिया एग्जिस्ट कर रहा है तो कभी टाइप 4 LS से दिखेगा नहीं। तो इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन ही पता क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बॉक्स बनाएगा, मैंने यहाँ 2 बॉक्स बना रखे हैं, ऐसे टोटल 2 बॉक्स बनाएगा, कहेगा ये ASBR है, बताओ इस एरिया में कौन से LS से होंगे। और बच्चा भावुक हो गए, टाइप 1 भी होगा, टाइप 2 भी होगा, टाइप 3 भी होगा, टाइप 4 भी होगा, और टाइप सिर्फ कौन से LS होंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 5। ना ही टाइप 3 होगा, ना ही टाइप 4 होगा। टाइप 3 कब होगा, जब क्या होंगे, मल्टीपल एरिया। और टाइप 4 भी कब होगा, जब क्या होंगे, क्लियर। तो याद रखना, जब टाइप 5 होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइप 4 भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइप 4। क्या बताओ OSPF सिंगल एरिया हो, क्या बताओ OSPF। पर दूसरी बात, जब टाइप 4 होगा टाइप 5 होगा ही होगा।
जब ABR कह रहा है पापा वो है पापा वो है, जब तक बेटा ही नहीं होगा, सॉरी जब तक पापा ही नहीं होंगे बेटा कहाँ से होगा? पॉसिबल है? ठीक है जी। इट इज मोर ओवर लाइक दिस। तो ये लाइन तो आपने हर वीडियो में सुनी होगी, इट इज मोर ओवर लाइक दिस। ठीक है जी, समझ में आई कहानी? आसान है। फिर बताऊं रिक्वायरमेंट एक आखिरी बार डिस्कस कर लें। तो इस बार बदनसीब बनाएंगे हम किसको? वरुण। देखिए मैं इतना खुश नहीं हूँ इस बात से। कुछ कौन सा तो इशारा किया था ना ऐसे किस तरह? धीरेन्द्र भी था। हाँ जी धीरेन्द्र भी था। धीरेन्द्र का नाम क्यों नहीं है? अच्छा वो है ना मेरे। बस बोलो बस। पैसे देती है 10,000 रुपये महीना बोलने के, तू दे, तू भी बोल। ठीक है भाई, खत्म करो इस बात को। लेट्स से वरुण ASBR है। वरुण एरिया 1 में एग्जिस्ट करता है। अब मैं एरिया 0 में आ चुका हूँ, मैं बदनसीब नहीं रहा। ठीक है जी। तो वरुण ASBR है। वरुण ने कौन सा टाइप का LSA जनरेट किया? टाइप 5। अब टाइप 5 LSA कितने जनरेट होंगे? जितने एक्सटर्नल नेटवर्क होंगे। ठीक है, वरुण ने टाइप 5 LSA जनरेट किया। कौन से एरिया में दिया? 1। सबके पास पहुंच गया। सब राउटर अपने राउटिंग टेबल बनाने में बिजी हो गए कि हाँ भाई एक्सटर्नल नेटवर्क आ गए, एक्सटर्नल नेटवर्क आ गए। अब हर राउटर को पता था वरुण तक जाने की कॉस्ट। क्यों पता था? किसके मेंबर है? सेम एरिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई? जब ये LSA हमारे एरिया में आया, हम तो गरीब रह गए, हमें तो पता ही नहीं ASBR कौन है। फिर हमारी मदद किसने करी? नीरज कौन था? ABR। तो इसने बताया हमें कि ASBR कौन है? वरुण है, और इसकी वरुण तक जाने की कॉस्ट क्या है? ये है। फिर हमने क्या किया? हमारी कॉस्ट नीरज ABR तक जाने के लिए, या यहाँ पे बोलो नीरज तक जाने के लिए कितनी थी? जो भी थी उसको इसकी ASBR तक की कॉस्ट में ऐड किया, प्लस जो रूट के साथ कॉस्ट क्या आई थी? 20। टोटल कॉस्ट को किसमें डाला? राउटिंग टेबल में। हमें कॉस्ट भी पता चल गई और ASBR कौन है ये भी पता चल गया। कौन से LSA के थ्रू? जो किसने जनरेट किया? और मैंने अपनी बात को कंक्लूड कैसे किया था? ये बोल के कि भाई याद रखना हमेशा, बीमार तो नहीं हो आप? फिर भी आजकल ही बीते जूता बीमारी बहुत है। ठीक है जी। तो मैंने अपनी बात को कंक्लूड किससे किया था? ये कह के कि जब भी टाइप 5 होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि टाइप 4 भी हो, पर ऐसा जरूरी है क्या? क्या बोल? अगर टाइप 4 होगा तो 5 होगा ही होगा। ठीक है भाई, समझ में आया? किसी को अगर ना आए हो, ठीक है। तो अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं कुछ ऐसा मुश्किल नहीं पूछ रहा, मेरा सिर्फ कंसर्न क्या है, इस एरिया में कितने LSA होंगे। ठीक है, यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन है OSPF के। नहीं रोक पा रहा भाई वो। मैं समझ गया, शक्ल नहीं देख रहा मैं बहुत देर से। घुट घुट के जी रहा है, आंसू पी रहा है। देखो भाई जरा, तो लेट्स से डोमेन है EIGRP, ये है OSPF एरिया 10, ये डोमेन है RIP। ठीक है, ये भी ASBR और ये भी, कितने ASBR हो गए? 2। समझ में आया सबको? तो इस OSPF एरिया में कौन से LSAs होंगे वरुण बताएगा। टाइप 1 तो हो ही होगा। बिल्कुल, टाइप 1 कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ राउटर होंगे उतने क्या होंगे? टाइप 1। टाइप 2 कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ ईथरनेट लिंक्स होंगे। टाइप 3 होंगे? नहीं होंगे? थोड़ा कॉन्फिडेंट होके बोलना यार।
ऐसे इंटरव्यू में कैसे चलेगा? टाइप 3 नहीं होगा। टाइप 4 नहीं होगी, टाइप 4 होगा? टाइप 4 LSA भी नहीं होगा। 6 बार हो। टाइप 4 कैसे होगा? ऐसा एक ही है दिया है। टाइप 5 होगा? क्लियर भाई, सबको समझ में आया? बता रहा हूँ मोस्टली इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस होंगे और सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज। वो एक एरिया में सारे LSA बता देते हैं। ये भी होगा? हाँ होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस है? हाँ होगा। लास्ट वीक की बात है, मैं एक इंटरव्यू ले रहा था CCNP ट्रेनर के लिए, तो एक बंदा बैठा हुआ था। आपको पूछने वाला था कि सर आप भी जब इंटरव्यू देते हो ये पूछते हो। मैं तो इससे भी आसान चीज़ें पूछता हूँ और बंदा जब गलत जवाब दे रहा होता है मैं हंस रहा होता हूँ। इससे भी आसान चीज़ें लोग मेरे से बहस भी कर लेते हैं, सर आपको नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, यू कैन गो। फिर क्या हुआ? मैंने उससे पूछा भाई इसमें कितने LSA होंगे? घूम गया वो बंदा, सारे ही बता दिए उसने जितने बता दिए। उसको 7 भी बोल गया वो तो गलती से। 7 तो एक कंडीशन में होता है। तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस कहीं भी आप जितवा सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ऐसा सुनिए ना, जब वो बोलता है आपको नहीं पता तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? यू कैन गो, आई विल लर्न, आई विल ट्राई टू लर्न। I call you। चलो आगे देखते हैं। समझ में आई तेरी बात? अब मेरा क्वेश्चन क्या है? जो मेरा क्वेश्चन उससे था, देखो ध्यान से सोचना। मेरे पास OSPF मल्टीपल एरियाज भी हैं, ठीक है, पर मेरे पास सिर्फ टाइप 5 LSA है, टाइप 4 नहीं है। ऐसा कब होगा? अपने माइंड में सोचो और हाथ खड़ा करो जिसको जवाब देना। चुप। मैंने क्या बोल दिया? जब लिख दिया ऊपर मेरे पास मल्टीपल एरियाज हैं, पर फिर भी मेरे पास सिर्फ कौन सा LSA होना चाहिए? टाइप 5। टाइप 4 डिजाइन बताओ। एरिया चुप रहना, अपने माइंड में सोचो। बहुत आसान है यार, चुप रहो। क्या बोला मैंने? मल्टीपल एरियाज हैं, लेकिन टाइप 5 LSA सिर्फ टाइप 5 होना चाहिए, टाइप 4 नहीं होना चाहिए। डिजाइन बताओ। एक पूछूंगा, सबको सोचने दो। सोचो यार 2 मिनट साले। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो गाइस, अब हाँ जी हाथ खड़ा करो, कौन जवाब देना चाहता है? आप बताओ। एरिया 0 से कनेक्ट कर देगा ना। गुड, मैं इसकी बात समझ गया, इसको आंसर देना नहीं आया बस। हाँ, और वही बात, एरिया 0 में मल्टीपल एरिया होंगे सब कनेक्टेड। गुड, बट इसको इसका जवाब कैसे देना है आप सुनना। और कोई बताना चाहता है? यही जवाब है आपका भी? और कोई किसी और टर्म्स में जवाब देना चाहता हूँ? देखो, हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग। अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या बोलता? ये लो, मैंने 2 एरियाज लिए, डन। और मैंने क्या ले, सॉरी, दो एरियाज हो गए। ये मैंने क्या ले लिया? एक एक्सटर्नल डोमेन। अब ध्यान से देखना इधर, ठीक है। ये राउटर ABRB है प्लस, डन, क्लियर। ये कौन सी डोमेन हो गई? ये OSPF एरिया 1, ये एरिया 0। तो इस एरिया में भी डायरेक्टली टाइप 5 जाएगा, इस एरिया में भी डायरेक्टली टाइप 5 जाएगा। दोनों में कौन से जाएंगे? 5। क्या कहीं 4 की जरूरत होगी? 4 इज नॉट नीडेड, 4 इज नॉट। समझ में आ सबको? तो आंसर क्या होगा? व्हेन ABR इज एक्टिंग एज ASBR, इन दैट केस ओनली टाइप 5 विल बी देयर, टाइप 4 विल नेवर बी देयर। दोबारा रिपीट करूं? सबको समझ में आ गया? नाउ अगर मैं अब पूछूं आपसे, रवि से, रवि एरिया 1 में कौन से LSA होंगे? टाइप 5 तो है, टाइप 5 के अलावा टाइप 1, टाइप 1 गुड, टाइप 2, टाइप 2 गुड, टाइप 3। टाइप 3 होगा।
टाइप 3 तो होगा ही होगा। टाइप 3 क्यों होगा? फॉर इंटर एरिया कॉम्प्लिकेशन। सिर्फ कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? बात समझ में आई? ठीक है, अब मुश्किल तो नहीं है। नहीं, चलो आगे चलते हैं। देखो भैया, हमने दो टाइप के राउट्स डिस्कस किए, करेंगे मतलब अभी। टाइप 1, टाइप, क्या डिफरेंस है? टाइप 2 के जो भी राउट्स होते हैं, फाइन, लेट्स से मैं अपने एग्जांपल पे चलूंगा अगर वापस। ये भी क्या है? डन। अब ध्यान से सुनो बात। एक्सटर्नल टाइप 2 का क्या मतलब है? ये ASBL टाइप 5 LS से फ्लड करेगा, थ्रू आउट करेगा। कोई भी राउटर इस एरिया में हो, बेशक इस एरिया में हो, कॉस्ट इज नॉट एडेड। कॉस्ट कहीं भी ऐड, क्योंकि मीट्रिक टाइप क्या यूज कर रहे हैं? E2। क्या यूज कर रहे हैं? E2 का मतलब क्या है? कि कोई भी राउटर कॉस्ट को ऐड नहीं करेगा। हर हॉप पे वरना कॉस्ट ऐड होती थी ना, अब किसी भी हॉप पे कॉस्ट ऐड नहीं होगी। किसी भी हॉप पे कॉस्ट ऐड नहीं होगी। समझ में आया? रिंदम दा, मैं क्या कह रहा हूं? लेट से वरुण ASBR था, ठीक है। अब धीरेन्द्र के पास, धीरेन्द्र ही है ना आपका नाम, धीरेन्द्र के पास टाइप 5 LS से आया। धीरेन्द्र को देखना है उसकी वरुण तक जाने के लिए कॉस्ट क्या है। कॉस्ट देखा उसने 5 है, पर फिर भी धीरेन्द्र अपनी राउटिंग टेबल में कॉस्ट कितनी इंस्टॉल करेगा? 20। इस एरिया में सारे राउटर क्या कॉस्ट इंस्टॉल करेंगे अपनी राउटिंग टेबल में? 20। कोई भी कॉस्ट ऐड? मेरे एरिया में टाइप 5 आएगा, मैं भी कॉस्ट चेक करूंगा, लेकिन कॉस्ट को कभी भी ऐड नहीं करूंगा। कॉस्ट थ्रू आउट OSPF डोमेन क्या रहेगी? 20। कॉस्ट थ्रू आउट OSPF डोमेन क्या रहेगी? 20। अब इसका यूज क्या है? छोड़ दो उस बात। कभी आपसे अगर कोई पूछ लेता है तो यू कैन से दिस थिंग वॉज नॉट इन माई करिकुलम। ये चीज मेरे करिकुलम में, मैं आपको समझा नहीं सकता ना अभी, मैं आपको ये बात अभी समझा नहीं सकता, तो उस बात को डिस्कस करने का बेनिफिट नहीं है। एग्री? सबको बात समझ में आई? होप सो आई होगी, ठीक है। अब लेट्स से इस ASBR पे जो राउट से मैंने किस मीट्रिक टाइप से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिए? इवन। इवन का मतलब क्या है? क्या लिखा मैंने? एट एवरी हॉप कॉस्ट इज एडेड। एट एवरी हॉप कॉस्ट इज एडेड। समझ में आई इतनी बात? हर हॉप पे कॉस्ट क्या होगी? ऐड। ठीक है, समझ में आई बात सबको? अब एक रूल होता है, अगर एक राउटर को एक सेम राउट एज E1 मिलेगा और सेम राउट एज E2 मिलेगा, तो राउटिंग टेबल में कौन सा प्रेफर करेगा? E1। मैंने क्या बोला? एक सेम राउटर को एक राउट कैसे मिलेगा एज E1, और कौन सा प्रेफर होगा? E1।
क्लियर है भाई? पढ़ लिया आपने? गुड। गलती इंसान से ही होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया था ना कि सेल्फ जनरेटेड एलएसएस हमेशा 1800 सेकेंड्स के बाद फ्लश हो जाते हैं, बता दिया था ना। अब एक बात और बता रहा हूं, क्या होता है यार, देखो लेट्स से एक वैसे ही मतलब एक जनरल बात है, फाइन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ठीक है। इस राउटर पे कोई नेटवर्क डेटाबेस से रिमूव हो गया। हमने बात की थी कि कभी भी कोई नेटवर्क ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कुछ भी होता है तो राउटर अपना टाइप 1 एलएसए दोबारा जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो नया टाइप 1 एलएसए भेज देता है जिससे सारे एसपीएफ दोबारा चला के अपनी नई ट्री फॉर्म कर लेते हैं। ये बात की थी हमने। अब मेरा दूसरा कंसर्न क्या है यार, लेट्स से ये एक एरिया है और ये भी एक एरिया है, ठीक है। उस दिन मैंने टाइप 3 एलएसए फिल्टरिंग बताई थी, एरिया फिल्टर लिस्ट बताई थी, नहीं बताई थी? बताई थी ना अनुज, याद है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने वाले समरी एलएसएस को मैं कैसे फिल्टर कर सकता हूँ, बताया था। तो लेट्स से आप इस एरिया में पहले 10 एलएसएस भेज रहे थे, अब कितने भेज रहे हो? 5। तो बाकी 5 आप चाहते हो सारे राउटर रिमूव कर दें, उन सब राउटर को बताओगे कैसे? आप ना हर एलएसए में एक फील्ड होती है एज, उस एलएसए एज फील्ड को कितना करके भेज दोगे? 3600 करके। जैसे एक राउटर को एलएसए मिलता है उसमें एज कितनी होती है? 3600। इसका मतलब होता है वो समझ लेता है कि इस एलएसए को मुझे अपने डेटाबेस से क्या कर देना है? रिमूव। क्या कर देना है? रिमूव। चलो EIGR पे मैं क्वेरी जाती थी, क्वेरी में मैं डिले को इनफाइनाइट करके भेजता था सिर्फ सामने वाले को बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर डिले को मीट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करना। सिमिलर वे में यहाँ पे मैं एज को क्या करके भेजता हूँ? 3600 सेकेंड, सिर्फ सामने वाले को बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर डेटाबेस अपने ऊपर से उड़ा दे भाई, ये पर्टिकुलर डेटाबेस अपने ऊपर से उड़ा दे। क्लियर? और जो नॉर्मल अपडेट जाता है उसमें एज क्या जाती है? 0। उसमें एज क्या जाती है? 0। क्लियर भाई? समझ में आया सबको? तो एज 3600 सेकेंड करके एलएसए में हम कब भेजते हैं? जब मुझे बोलना होता है सामने वाले राउटर को कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस को क्या कर दे? रिमूव। समझ में आया सबको? ये लो पहली लाइन पढ़ो, रीडेबल है? नहीं? अब तेज पढ़ो ना अरविंद, आप पढ़ो पहली लाइन। An LSA can be flushed from the routing domain by setting its LS age to max age while leaving its LSA sequence number alone and then reflooding the LSA. The procedure follows the same course as flushing an LSA whose LS age has naturally reached the value max age. In particularly, the max age LSA is removed from the router's linked state database as soon as
it is no longer contained on any neighboring state retransmission list. None of the router neighbor are in states exchange or loading. We call the setting of LS to max age premature aging. Premature aging is used when it is time for a self-originated LSA sequence number field to wrap. At this point, the current LSA instance having LSA sequence number max sequence number must be prematurely aged has LSA instance having a max must be prematurely aged and flushed from the routing domain before a new instance with sequence number equal to initial sequence number can be originated. Premature aging can समझा देता हूँ, पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लो इस चीज़। देखो 1 2 3 4 5 एक ना इसमें यार रेंज दी होनी चाहिए, वो रेंज दिखा देता हूँ मैं आपको। एक 120। यार तुम बहुत बात करते हो। हाँ जी, सीक्वेंस नंबर फील्ड कितनी बड़ी है? अब मेरा कंसर्न समझना, पहले आपको बता देता हूँ फिर पढ़वा दूंगा। मेरे पास 32 बिट के सीक्वेंस नंबर है भाई, ठीक है। अब कहानी क्या है देखो, ढंग से समझना। मैंने पहला सीक्वेंस नंबर, पहला एलएसए जनरेट किया पहले सीक्वेंस नंबर से। हर 1800 सेकंड के बाद मैं अपना डेटाबेस दोबारा जनरेट करूंगा, एग्री? इसका मतलब हर 1800 सेकंड के बाद सीक्वेंस नंबर क्या होगा? चेंज, अपडेट। तो यार 2 4 5 7 10 साल में तो सारे सीक्वेंस नंबर खत्म हो ही जाएंगे भाई। 2 to the power 32 तो है, बेशक वो 4 मिलियन ही क्यों ना हो, खत्म तो हो ही जाएंगे, ठीक है। जो भी है, आप मेरा कंसर्न समझ रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ 100 वैल्यूज है टोटल, एक दिन में एक बार रिफ्रेश होती है, तो 100 दिन में वो वैल्यूज खत्म। अब पहला कंसर्न तो ये है, जो राउटर ने एलएसए लास्ट सीक्वेंस नंबर से जनरेट किया था वो सबके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब राउटर चाहता क्या है कि पहले वो एलएसए सारे क्या कर दें? फ्लश, फिर राउटर नया एलएसए भेजे और फिर सारे क्या कर लें? इंस्टॉल। तो राउटर करता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी राउटर को अपने नेबर को बताना होता है कि इस एलएसए को फ्लश कर दे, उसमें एज कितना डाल के भेज देता है? तो जो उसका आखिरी सीक्वेंस नंबर वाला एलएसए होता है ना, उसमें वो एज क्या डाल देता है? 3600 सेकंड, और सबको फ्लड कर देता है। हाँ भाई, मेरे इस एलएसए को क्या कर दो? रिमूव। और फिर नया एलएसए इनिशियल सीक्वेंस नंबर से जनरेट करके दोबारा फ्लड कर देता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो ऐसा भी हो सकता है सारे सीक्वेंस नंबर क्या हो जाए? खत्म। तो अगर सारे सीक्वेंस नंबर खत्म हो जाते हैं तो राउटर क्या करेगा? लास्ट सीक्वेंस नंबर वाला जो एलएसए है उसको फ्लड करेगा अपनी एजिंग टाइम के बाद, 1800 सेकेंड्स के बाद फ्लड करेगा दोबारा, लेकिन फ्लड करेगा उस एलएसए को। नॉर्मली क्या हो रहा था? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। मैंने सीक्वेंस नंबर 1 से एलएसए जनरेट किया, ठीक है। अब मुझे उसको क्या करना है? रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही मैंने सीक्वेंस नंबर 2 वाला एलएसए जनरेट करके सबको भेज दिया, सबने 1 वाले को रिमूव कर दिया और 2 वाले को अपडेट कर दी। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा लास्ट एलएसए था उसके लिए मुझे एक अपडेट भेजना पड़ेगा सबको कि पहले इसको क्या करो? रिमूव। होता क्या है, जब भी आप एलएसए रिसीव करते हो ना, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सीक्वेंस नंबर हायर आएगा। सीक्वेंस नंबर क्या आएगा आपके पास? हायर। बट इसमें क्या हुआ? सबसे बड़े से फिर क्या हो गया? सबसे छोटा। तो पहले आपको सबसे बड़े वाले को क्या करवाना पड़ेगा? फ्लश। क्लियर? ये कंसर्न है, इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर एजिंग। फाइन। तो सीक्वेंस नंबर कितना बड़ा है? It is used to detect the space of sequence number is। अब आप पूछोगे लिनियरली ऑर्डर क्या है, तो अगर मैं और डीप शिट में जाऊं, आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज, पहले ही बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 3 तरीके थे नेटवर्किंग में, लगा लो आप। 3 तरीके हैं सीक्वेंस नंबर को यूज करने के। सबसे पहला आता है लीनियर सीक्वेंस नंबर, फिर आते हैं सर्कुलर सीक्वेंस नंबर, और फिर आते हैं लॉलीपॉप सीक्वेंस नंबर। अब मैं हर चीज़ समझाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता दिया आपको। OSPF कौन सा सीक्वेंस नंबर स्पेस यूज करता है? लीनियर, ठीक है।
ये सबसे स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है भाई, दिख रहा है 0x8000001, और ये सबसे हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर होता है। कैसे फाइंड करना है पढ़ लेना यार, RFC दे दूंगा। हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना मेरे को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। और फिर मेरे को ना आपका मैथ्स चेक करना पड़ जाएगा, मेरे लिए थोड़ी दुविधा हो जाएगी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार आप। चलो ये पढ़वा देता हूँ आपको, ये पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ये होगा आपका स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर। दिस सीक्वेंस नंबर इज रेफर्ड टू एज a router uses initial sequence number the first time it originates any. Afterwards the LSA sequence number is each time the router originates a. When an attempt is made to increment sequence number past the maximum value of n-1, also referred to as, the current instance of LSA must first be flushed from the. कह रहा है वो आखिरी वाला LSA जनरेट हो गया 0x7FFF वाला, कह रहा है उसको पहले फ्लश कराना है। दिस इज डन बाय as soon as this acknowledged by all, a new instance can be. यही तो बताया था आपको। अब यहाँ उसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिख रखा है, ठीक है जी, आगे पढ़ लो, सब पढ़ो। The router may be forced to promote the sequence number of one of its LSA when a more recent instance of LSA is unexpectedly received during the. This should be a. This may indicate that out of date LSA originated by router itself before its last still exists in the autonomous system. तो वो पता है प्री मैच्योरली एज क्यों करवा रहा है आपके LSA को, कि भाई पुराना LSA ना रह जाए, सबके पास क्या है पहले, नया LSA, ठीक है जी। लॉजिक और भी होते हैं, और भी चीज़ें हैं, बट सारी चीज़ें अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो आई होप सो आप सबको टाइप 4 और टाइप 5 LSA समझ में आया होगा। और थोड़ा सा आज मैंने किसके बारे में बताया आपको, तो चलें आज प्रैक्टिकल करने हैं। पार्टी तो दी नहीं तुमने, बाकी अब एक्सपेक्टेड तो क्या था। और तुमने एक चीज नोटिस करी कभी, जब बचपन में तुम्हारा बर्थडे होता था तुम पार्टी देते थे, तुम्हारे माँ बाप पार्टी देते थे? चॉकलेट तो ले जाते थे। किसके लिए? क्लास के बच्चों के लिए। कौन दिलवाता था वो? दिलवाने से। और दिलवाने की बात है सारी। पैसे तो एक गरीब से पूछो कितने बर्थडे मनाए हैं, कितने केक देखे हैं, कितनी मोमबत्तियां बुझाई हैं यार। फिर वही बात है यार, पार्टी हम तो देते ही नहीं कभी। आप तो बड़े हो गए ना। तो गिफ्ट का है, गिफ्ट गिफ्ट बात कर लो तुम। पार्टी के बाद गिफ्ट पहले होता केक काटने से पहले, केक खिलाने से पहले गिफ्ट देना होता है। अरे ऐसा ही होता है। तुम बड़ी पार्टीज में नहीं गए, फिर तुमने वहीं पहले 10 रुपया केक खा के 15 रुपया गिफ्ट दिया है। असली में यही होता है भाई। पार्टी में जाना अच्छी बात भी नहीं होती। वरुण जाता रहता है बहुत पार्टीज में, ये गुड़गांव में होती है ना पार्टीज, वहाँ जाता है वरुण। तो पब जाता है। हाँ सहारा मॉल। कब जाते हैं सर याद है? अच्छी बात है फिर तो। तेज पे उंगली मत उठाओ, तेज कह रहा है मैं नहीं जाता। तेज तो बाप आ रही है। He's-
तो आप R1 पे देख सकते हो कुछ रिप के राउट्स हैं, सबको R1 दिख रहा है, डायग्राम सबकी कॉपी में बना हुआ था, ओपन कर लो। इस डायग्राम में पहले से ही OSPF प्री कॉन्फ़िगर्ड है। इस डायग्राम में पहले से ही OSPF प्री कॉन्फ़िगर्ड है। 2 ABR है, ABR1 और ABR। पूछा तो नहीं था ना किसी से? चल ठीक, अरे पूछा भी कर तो दिया ना। शिकार तो शिकारी देख के ही करना सीखता है। ठीक है भाई, तो R1 के पास रिप राउट्स आ रहे हैं। ऊपर देखो डायग्राम में, डायग्राम, अरे डायग्राम में वहाँ, हाँ रिप राउट्स आ रहे हैं R1 के पास, दिख रहे हैं आप सबको? ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, R1 पे रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किसमें? OSPF में। तो R1 क्या बन जाएगा? ASBR बन गया। R1 ASBR बनते ही कौन सा LSA जनरेट करेगा? अब R1 के पास रिप राउट्स कितने हैं? 4, और एक हो गया R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 11 वाला, कितने हो गए? 5। तो टाइप 5 LSA में कितने जनरेट होंगे? 5। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं OSPF में, सबसे पहले देख लो। कौन सा कीवर्ड लगेगा? सबनेट। सबको सबनेट कीवर्ड का मतलब पता है? बताऊं? बाय डिफॉल्ट OSPF में क्लासफुल नेटवर्क ही रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कौन से नेटवर्क? जब भी आप OSPF में क्लासलेस नेटवर्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हो? सबनेट। समझ में आ गई बात? बाय डिफॉल्ट OSPF में कौन सा नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं? आप कौन सा नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो? क्लासलेस। क्लासफुल और क्लासलेस में डिफरेंस पता है? जिन नेटवर्क्स का सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट होता है वो होते हैं क्लासफुल, मतलब /8/16/24। क्लास A के लिए /8, क्लास B के लिए /16, क्लास C के लिए /24। अगर किसी नेटवर्क का सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लासलेस। क्लियर? तो जो भी नेटवर्क क्लासलेस है, अगर आपको उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा? सबनेट। अगर आपको बात ऐसे समझ में नहीं आई, क्या लिखा हुआ है? कंसीडर सबनेट्स ऑल्सो, अदरवाइज सबनेट्स आर नेवर कंसीडर्ड। क्लियर? कौन सा कीवर्ड लगा दिया? सबनेट कीवर्ड लगाते ही, रीडिस्ट्रीब्यूट करते ही कर दिया। QIP R1 क्या बन चुका है? पढ़ लो सारी बात। ASBR बन गया है भाई। ASBR बनते ही कौन से LSA जनरेट कर दिए भाई ने? ठीक है, ये टाइप 5 के डिस्क्रिप्शन हो गई। कितने LSA हैं टाइप 5 दिख रहे हैं? 5। इसका मतलब रिप में नेटवर्क कितने प्रेजेंट थे? 5। सबको क्लियर इतनी बात? आगे चलूं? देख ले एक नेटवर्क ओपन करके, देखो ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये सबनेट मास्क हो गया। मीट्रिक टाइप क्या बाय डिफॉल्ट? मीट्रिक क्या बाय डिफॉल्ट? एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? क्लियर? डन। 3 के लिए देख लो। फिर कौन सा नेटवर्क है? स्लैश क्या आ रहा है यहाँ? क्लियर भाई? टोटल कितने नेटवर्क है? 5। सबको समझ में आया? कितने टाइप 5 LSA हैं? 5। अब टाइप 5 LSA कौन से एरिया में जाएंगे? एरिया 1 में। कौन से एरिया में? अपना डायग्राम देखो ना, तभी कॉपी में बनवाया था। एरिया 1 में गए, फिर एरिया 0 में जाएंगे। अब एक चीज और नोटिस करो,
राउटर एलएसए के बाद भी एरिया लिखा हुआ है, नेटवर्क एलएसए के बाद भी एरिया लिखा हुआ है, समरी के बाद भी, टाइप 5 के बाद कोई एरिया लिखा हुआ है नहीं, क्यों? एरिया इंडिपेंडेंट। गुड। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस समरी, तो आप देख सकते हो एरिया 1 में कोई भी समरी एएसबीआर एलएसए नहीं है। क्या नहीं है कोई भी? अब एक और चीज दिखाऊं, जिसको समझ में आएगी वही देख पाएगा। आप सिर्फ ध्यान से देखना। तेरी ना मैं ये एरिया, यार तुमने इतनी देर से बताया ही नहीं कि पीछे से कट रही थी स्क्रीन। देखो ये एरिया 1 लिखा हुआ है, एरिया 1 में कहीं भी टाइप 5 दिख रहा है? नहीं है ना? क्यों नहीं है टाइप 5? क्योंकि एक टाइप 5 एलएसए एरिया रिलेटेड कभी होता ही नहीं है। यही तो बात की थी हमने। किसमें दिख रहा है? क्या बता रहा है? कितने हैं? तो मैंने सही बताया था ना, एरिया इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सारे एरियाज में फ्लड हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई? अब R5 पे चलूं। R5 के पास भी देखो कौन सा एलएसए आ रहा है। टाइप 5 किसके थ्रू आ रहा है? 1 के थ्रू, क्योंकि बताया था एरिया इंडिपेंडेंट होता है, सबके पास जाएगा। इस टाइप 5 से ऊपर देखो कौन सा एलएसए है, समरी एएसबीआर एलएसए। इसको क्या बोलते हैं? टाइप 4। कौन जनरेट कर रहा है? 2 एबीआर है ना, तो टाइप 4 भी कितने होंगे? 2 होंगे। R3 अपनी कॉस्ट बता रहा है एएसबीआर तक जाने की, और R4 अपनी कॉस्ट बता रहा है कहां तक जाने की। ओपन करके दिखा दूं। टाइप 4 को क्या बोलते हैं? लिंक आईडी से ओपन करते हैं। एलएसए बताया था, 70 बार बता रखी है बात, कैसे ओपन करते हैं एलएसए। R3 बोल रहा है कि उसकी R1 तक जाने की कॉस्ट क्या है? 1। और R4 बोल रहा है उसकी R1 तक जाने की कॉस्ट क्या है? तो क्या सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? देखें R3 की कॉस्ट देखो, R1 तक जाने की क्या है? 1 ही तो है। और R2 की ABR2 की कॉस्ट देखो, R1 तक जाने की क्या है? 2 ही तो है। सच बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं? सच बता रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर्स, शो आईपी ओएसपीएफ। तो देखो यहाँ पे सबको पता है कि एएसबीआर कौन है? 1। ये देखो एबीआर क्या 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 लिखा हुआ है? आई, छोटा आई। छोटा आई, छोटा आई मतलब मेरे ही एरिया में, बड़ा आई मतलब दूसरे एरिया में, इंटर एरिया में। ठीक है जी, एएसबीआर दूसरे एरिया में है। और क्या रास्ता है एएसबीआर तक जाने का? R3 के थ्रू जा रहा हूं मैं। और कॉस्ट क्या है एएसबीआर तक जाने की? 2। पता है मुझे पहले ही। कैसे पता? कौन से एलएसए की वजह से? टाइप 4 की वजह से। किसकी वजह से? ऊंची है बिल्डिंग, तेरी बंद है। ठीक है, पक्का? चलें आगे। तो R5 की राउटिंग टेबल देख लें, कैसे राउट्स आ रहे हैं। E2 बाय डिफॉल्ट कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं? एक्सटर्नल टाइप 2। और R5 पे भी देख लो कॉस्ट क्या है। बताया था E2 के केस में कभी भी कॉस्ट ऐड नहीं होती। R6 पे कॉस्ट क्या आनी चाहिए? R6 पे भी 20 आनी चाहिए। पर अगर आप R6 को देखो ना, R6 का एएसबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट बराबर है। 2 रास्ते हैं ना R6 के पास, एक वाया R5, एक वाया ABR2। आ रहे हैं टाइप 5 एलएसए। तो ABR के कितने रास्ते हैं? 20। कॉस्ट क्या है? 20। क्लियर? अब देखो एक चीज,
क्या बता रहा है फॉरवर्ड मीट्रिक? फॉरवर्ड मीट्रिक मतलब जो मीट्रिक ऐड नहीं हुई, जो मीट्रिक ऐड 1 2 3 1 2 3। तो जब भी एक्सटर्नल टाइप 2 होगा मीट्रिक हर हॉप पे फॉरवर्ड होगी पर ऐड नहीं होगी। हर हॉप पे क्या होगी? पर ऐड नहीं होगी। लेट्स से मैं R1 पे जाके मीट्रिक टाइप क्या कर देता हूं, मीट्रिक टाइप क्या कर दिया। तो सबसे पहली बात आती है मीट्रिक टाइप चेंज कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। एट द टाइम ऑफ हम मीट्रिक टाइप को क्या कर देते हैं? चेंज। डन। कोई प्रॉब्लम? दोबारा जनरेट हुए सारे टाइप 5 6 पे आ जाओ। फॉरवर्ड मीट्रिक गायब होगी यहां से क्योंकि अब हर हॉप पे मीट्रिक क्या हो रही होगी? ऐड। क्या मीट्रिक आ रही है? 23 और रूट टाइप भी क्या आ चुका है? इसका मतलब हर हॉप पे मीट्रिक क्या हो रही है? और पिछली बार हर हॉप पे मीट्रिक ऐड। क्लियर भाई? सबको E2 और E1 में डिफरेंस क्लियर? टाइप 4 LS से समझ में आया? टाइप 5 समझ में आया? ठीक है। अब अगर कभी भी टाइप 5 LSA में चेंज आता है तो याद रखना फिर अपडेट कैसे जाएंगे? पार्शियल। कैसे जाएंगे? कभी भी फुल अपडेट दोबारा ट्रैवल नहीं करेंगे। कभी भी फुल अपडेट दोबारा ट्रैवल नहीं करेंगे। कैसे अपडेट ट्रैवल करेंगे? पार्शियल। और कभी भी टाइप 5 LSA से SPF नहीं चलता। क्या नहीं चलता? बताऊं क्यों? तो बताइए आपको, क्योंकि मेरे डोमेन में है ही नहीं वो मेरी ट्री का पार्ट है ही नहीं। चलो करते हैं हम ना, एक्सटर्नल डोमेन में जाके एक और लूप बैक ऐड कर देते हैं। तो R1 क्या जनरेट करेगा? एक अपडेट जनरेट करेगा ना। कैप्चर करके देख लेंगे भाई उस अपडेट को। और तो हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग। ठीक है, एक नेटवर्क ऐड किया, दिख रहा है आपको अपडेट? सबको दिखा था? कौन सा अपडेट है? कितने LSA था इसमें? कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है? मीट्रिक टाइप क्या है? मीट्रिक क्या है? देखो जैसा डेटाबेस वहां दिखता है ना वैसा ही तो ट्रैवल कर रहा है। एक चीज नोटिस करी? ऐसा ही रिप्रेजेंट होता है वहां, वैसा ही क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। ऐसा ही तो होता है जब वहां चेक करता हूँ। नॉर्मल एज क्या है? तो अपडेट कैसे होते हैं टाइप 5 LSA के भी? पार्शियल। तो एक सिंगल एरिया में अपडेट्स कैसे होते हैं? हमेशा फुल। इंटर एरिया बात करूं, एक्सटर्नल की बात करूं, सारे कैसे होते हैं? पार्शियल। कैसे होते हैं? पार्शियल। चलो शो IP OSPF स्टैट्स। SPF कितनी बार चली है? 4 बार। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सटर्नल डोमेन में जाऊंगा, मैं पावर नेटवर्क ऐड कर दूं। आ गया 6 वाला नेटवर्क। कितनी बारी चली है? चेक कर लो कितनी बार चली है। बताया था ना SPF नहीं चलेगी। ठीक है जी, क्योंकि कौन से राउट्स हैं? ये लो, कोई राउट रिमूव भी होता है अगर तो। ये देखो कितनी जल्दी चेंज हुआ। गया नेटवर्क। अभी कितनी बार है? ठीक है भाई। तो टाइप 5 LS से भी SPF नहीं चला सकता। ठीक है जी, रीजन है इसके लिए। अगर टाइप 5 LSA में चेंज हुआ इसका मतलब मेरी SPF में चेंज नहीं हुआ। क्लियर?
सबको समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? अब यार नेक्स्ट थिंग क्या है कि आप टाइप 5 एलएसए की फिल्टरिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देखो आप क्या कर सकते हो, एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके नेटवर्क में कौन से नेटवर्क्स के लिए टाइप 5 एलएसए जनरेट होगा और किन के लिए नहीं होगा। कैसे करोगे देखो, कौन से नेटवर्क्स के लिए जनरेट करना चाहते हो? लेट्स से 172, 168, 2 and 3. 1, 2, 3, 4 सबके लिए करना चाहता हूँ, बस 11 वाले नेटवर्क के लिए नहीं करना चाहता। देखिए कौन है भाई एक बार। कौन से नेटवर्क परमिट किए यार? 22 में ना 0 से लेके 3 तक आएंगे, 4 नहीं आएगा। समझ में आ गया सबको? यार /22 में ना 0 से लेके कहाँ तक आएंगे? 3 तक। एक क्या बना लो, किस नाम से? प्रीफिक्स लिस्ट मैच करा ली। अब राउटर OSPF 1 में जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। क्या कॉल करेंगे? कौन सा? मीट्रिक टाइप 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किसको मैच करेंगे? राउट मैप ABC में जो प्रीफिक्स लिस्ट है उसमें जो राउट्स परमिट होंगे वही क्या होंगे? वही क्या होंगे? बाकी सारे एज हो गए, दिख रहे हैं? यार मैं चाहूंगा ना बाकी सारे उन सब LSS को रिमूव कर दें, यस और नो? तो मैं एज कितनी करके भेज दूंगा, दिखा देता हूँ। लिंक पे कैप्चरिंग चल रही थी। ये गया होगा अपडेट। एज कितनी करके भेज रहे हैं? समझ में आई इतनी बात सबको? ठीक है भाई, जैसे ही LSA सबको मिलेगा सारे उस पर्टिकुलर LSA को अपनी टेबल से क्या कर देंगे? फ्लश। समझ में आया? तो आप LSA की फिल्टरिंग भी कर सकते हो। कल देखेंगे कि टाइप 5 LSA को समराइज कैसे करते हैं। ठीक है जी, या आज ही दिखा दूँ? कल दिखा देंगे। चलो भाई एक मिनट, ख़त्म थोड़ा हो गया। और कल पढ़ाऊंगा एरिया टाइप्स।